24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड अमेरिका। एक आदमी एयरपोर्ट पहुंचता है, नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइंस का टिकट खरीदता है पोर्टलैंड टू सियाटल जाने के लिए। फ्लाइट नंबर 305 जो एक बोइंग जेट था 787 प्लेन में चढ़ के वो आदमी पीछे जाके 18C सीट पे बैठ जाता है। उसने ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्राउन कलर का शू पहना था। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस भी था। टिकट खरीदते हुए उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। कूपर को लेके प्लेन में टोटल 42 लोग थे। दोपहर 2:50 पर प्लेन टेक ऑफ करता है और यहीं से शुरू होता है एक मिस्ट्री जिसे आगे जाके अमेरिका और FBI भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। DB Cooper। डैन कूपर। प्लेन के टेक ऑफ के कुछ देर बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो को अपने पास बुलाता है और टीना मकलो के कान में कहते हैं, मैडम मेरे पास एक बॉम्ब है, मेरे कुछ मांगे हैं, अगर उन्हें पूरा न किया गया तो मैं इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूंगा। और वो अपना ब्रीफकेस खोल के दिखाता है। ब्रीफकेस के अंदर 8 डिनामाइट के स्टिक और एक बैटरी, कुछ तार जुड़े हुए थे। कूपर टीना मकलो को एक पर्ची देता है जिसमें लिखा था 5 बजे के अंदर कूपर को 20 लाख अमेरिकन डॉलर, 4 पैराशूट और विमान लैंड करने पे रिफ्यूल करना पड़ेगा। टीना मकलो ये न्यूज और एक फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस सेफनर को देती है। फ्लोरेंस ये न्यूज पायलट विलियम स्कॉट के पास पहुंचाती है। पायलट विलियम स्कॉट सियाटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। कुछ देर के बाद FBI को भी इन्फॉर्म किया जाता है। FBI सियाटल के बैंक से 20 लाख डॉलर का इंतजाम करता है और नोटों के सीरियल नंबर को नोट कर लेता है। कुछ देर बाद कूपर को इन्फॉर्म किया जाता है कि डॉलर और पैराशूट का इंतजाम हो चुका है और शाम 5:45 पर 787 प्लेन सियाटल के टकोमा एयरपोर्ट पे लैंड करता है। सियाटल एयरपोर्ट के मैनेजर 20 लाख डॉलर और पैराशूट लेके पीछे के गेट पे पहुंचता है। टीना मकलो प्लेन से बाहर आती है, पैराशूट और डॉलर को लेके कूपर के पास पहुंचाती है। डिमांड पूरा होते ही कूपर ने सभी 35 पैसेंजर को रिहा कर देता है। प्लेन में अब केवल 5 लोग मौजूद थे। पायलट विलियम स्कॉट, कॉप वेन रिजैक, फ्लाइट इंजीनियर हारोल्ड एंडरसन, टीना मकलो और खुद डैन कूपर। कूपर प्लेन को मेक्सिको ले जाने को कहता है, लेकिन मेक्सिको जाने के लिए प्लेन को फिर से रिफ्यूल करना पड़ेगा जो कि रेनो नेवाडा में पड़ता है। कूपर प्लेन को टेक ऑफ करने को कहता है और सभी को कॉकपिट में जाके खुद को लॉक करके बैठने को कहता है जब तक न प्लेन नेवाडा में लैंड करे, कोई कूपर को न डिस्टर्ब करे, ये कहता है। रात 10:15 पर प्लेन रेनो नेवाडा एयरपोर्ट पे लैंड करता है। वहाँ पहले से ही पुलिस और FBI एजेंट मौजूद था कूपर को पकड़ने के लिए। प्लेन जब लैंड करता है, प्लेन का पीछे का दरवाजा खुला था। FBI एजेंट प्लेन के अंदर जाके देखता है, लेकिन प्लेन में कूपर नहीं था। केवल प्लेन के अंदर एक टाई और 2 पैराशूट मिला जिसमें एक खुला हुआ था। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला रात 8 बजे प्लेन में एक झटका महसूस हुआ था। शायद उस वक्त कूपर पीछे का दरवाजा खोले थे और पैराशूट लेके प्लेन से कूद गए थे। तब प्लेन रूट विक्टर 23 पे चल रहा था। प्लेन 8 बजे लुइस वाशिंगटन और लुइस नदी के आसपास था। फ्लाइट मेंबर की मदद से कूपर का स्केच बनाया गया और दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया नॉरजैक। कई महीने तक चला ये सर्च ऑपरेशन, लेकिन FBI के हाथ कुछ नहीं आया और ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इस घटना के 9 साल बाद
10 फरवरी 1980 को ब्रायन इंगम नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ पिकनिक मनाने के लिए टीना बार बीच आता है। उस बच्चे को रेत में कुछ दबा हुआ मिलता है। जब उस बच्चे ने रेत में दबा हुआ उन पैकेटों को निकाला तो उसे 3 नोटों की गड्डी मिला। नोट खराब हो चुके थे, लेकिन नोटों का सीरियल नंबर मिटा नहीं था। FBI को ये सारे नोट दिए गए और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला डैन कूपर को जो नोट दिए गए और ये नोट एक ही है। इन नोटों का सीरियल नंबर मैच हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, कूपर के कूदने वाले लोकेशन और टीना बार का डिस्टेंस 27 किलोमीटर था। अगर कूदते हुए कुछ नोटों की गड्डी लुइस नदी में गिर गया और वो बह के कोलंबिया नदी तक आ गया और कोलंबिया नदी से टीना बार बीच, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि कोलंबिया नदी जिस तरफ बहती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टीना बार बीच है। सबसे बड़ा सवाल था ये 3 नोटों की गड्डी टीना बार बीच कैसे आया? क्या कूपर ने खुद इन नोटों की गड्डियों को टीना बार बीच में छुपाया था या ये नोट किसी और को मिला था? इस घटना के बाद टीना बार बीच का बहुत सा जगह खोदा गया लेकिन कुछ नहीं मिला। पहले ये माना गया था कूपर जिस तरीके से प्लेन से कूदे थे रात के अंधेरे में वो किसी पेड़ से टकरा के कूपर का मौत हो गया था या कूपर लुइस नदी में गिर के ठंड के कारण मारा गया था। लेकिन कूपर का लाश आज तक नहीं मिला। किनेथ पीटर क्रिस्टियसन, लियोन डुअल कूपर, रॉबर्ट लेप्सी, इन सभी को डैन कूपर केस में पहले सस्पेक्ट माना गया। इनमें से एक नाम FBI के लिस्ट में सबसे ऊपर था और वो था रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय जूनियर। फ्लॉयड ने 7 अप्रैल 1972 को कूपर के जैसे एक प्लेन को हाईजैक किया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो फ्लॉयड को कूपर साबित कर सके। एक के बाद एक फाइल बढ़ता गया, लेकिन FBI और अमेरिकन एजेंसी कूपर इन्वेस्टिगेशन केस को सॉल्व नहीं कर पाए और 2016 को FBI इस केस को बंद कर दिए। बहुत से लोग खुद को डैन कूपर दावा किए। जिस तरीके से कूपर ने प्लेन को हाईजैक किया था और आसमान में गायब हो गया था, ये काबिले तारीफ था जिसे FBI आज भी पकड़ नहीं पाए। इन खूबियों के लिए अमेरिका में कूपर को बहुत से लोग हीरो मानने लगे और एक मिस्टीरियस मैन बन के डैन कूपर अमेरिकन इतिहास में रह गए जो आज भी पकड़ा नहीं गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।